इस वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ एनारोबियोसिस के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड आता है जो कि है एनारोबिक चार मेथड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गैस पैक मेथड। इसमें हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ एनारोबियोसिस, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है एनारोबिक जार मेथड या फिर गैस पैक मेथड। गैस पैक मेथड जो होता है यूज करता है गैस पैक सिस्टम को। गैस पैक मेथड क्या यूज करता है? गैस पैक सिस्टम को, जो कि इसमें क्या पाया जाता है? केमिकल पाया जाता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, क्या करेंगे कि रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को और जनरेट करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला इसमें आता है कैटलिस्ट पैलेडियम पिलेट्स, जो कि ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं वाटर में। दूसरा क्या चीज है? कैटलिस्ट है, पैलेडियम पिलेट्स है, जो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेंगे वाटर में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं H2O में। और इसमें तीसरा चीज एक पाया जाता है इंडिकेटर स्ट्रिप। जैसे कि इंडिकेटर स्ट्रिप कौन कौन सा हो सकता है? मिथाइलिन ब्लू यूज कर सकते हैं, या फिर एरिथ्रोज्यूरिन यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा? कंफर्म करेगा एनारोबियोसिस कंडीशन को। यहाँ पे आप लोग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर स्ट्रिप, मिथाइलिन ब्लू या एरिथ्रोज्यूरिन, जो कि कंफर्म करेगा एनारोबियोसिस को। एनारोबियोसिस कैसे कंफर्म होगा? अगर जो ये इंडिकेटर स्ट्रिप है ये क्या हो रहा है? कलरलेस हो जा रहा है, तो ये कंफर्म कर देगा कि यहाँ पे एनारोबियोसिस कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला है एनारोबिक चेंबर या फिर ग्लो बॉक्स मेथड। ये किसमें क्या होता है? सील्ड चेंबर होता है, जो कि ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में होता है। यानी एनारोबिक चेंबर क्या होता है? यह एक सील्ड चेंबर है, सील्ड चेंबर विथ O2 फ्री एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर होता है। एनारोबिक चेंबर या फिर ग्लो बॉक्स मेथड क्या है? ये सील्ड चेंबर है विथ ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। और इसमें क्या होता है? ये कंटेन करता है, कंटेन कंटेन N2H2 एंड CO2 गैस मिक्सचर, CO2 गैस मिक्सचर। ठीक है, जो एनारोबिक चेंबर मेथड है या फिर ग्लो बॉक्स मेथड है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर का एक सील्ड चेंबर है, जो कि कंटेन करता है नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्री, प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्री environment for handling anaerobic for handling anaerobic ऑफ एनारोबियोसिस में हमने दूसरा मेथड देखा एनारोबिक चेंबर या फिर ग्लो बॉक्स मेथड, जिसमें ये सील्ड चेंबर होता है, जो कि ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराता है और इसमें कंटेन करता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्सचर। और ये प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट फॉर हैंडलिंग एनारोब, यानी एनारोब को हैंडल करने के लिए ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद इसमें तीसरा आता है ग्लाइकोलेटेड ब्रोथ मेथड। ग्लाइकोलेटेड ब्रोथ मेथड, इसमें क्या होता है? एक लिक्विड होता है सोडियम, इसमें क्या होता है? लिक्विड होता है सोडियम हाइड्रो हाइड्रो ग्लाइकोलेट। ये लिक्विड क्या करेगा? रिमूव करेगा ऑक्सीजन को, रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, थायोग्लाइकोलेट, थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ मेथड में क्या होगा? एक लिक्विड मीडियम होगा, जिसमें लिक्विड सोडियम थायोग्लाइकोलेट होगा, जो कि क्या करेगा? रिमूव करेगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा इन्वायरमेंट से। ये सपोर्ट करेगा द ग्रोथ ऑफ, सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ, सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एन obligate obligate and facultative facultative anaerobe
इसमें हमने मेथड ऑफ एनारोब्स में तीसरा देखा थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ मेथड, जिसमें क्या है लिक्विड सोडियम थायोग्लाइकोलेट क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को और सपोर्ट कर रहा है द ग्रोथ ऑफ एन ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो अगला है कैंडल जार मेथड या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं पार्शियल एनारोबियोसिस। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग लाइट कैंडल लेते हैं और उसको हम लोग सील्ड चैम्बर के अंदर जलाते हैं। उससे क्या होता है जितना भी ऑक्सीजन होता है सील्ड चैम्बर के अंदर वो क्या होता है यूज हो जाता है, वो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कराता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है माइक्रो एरोफाइल्स के लिए। हेल्पफुल होता है किसके लिए, सुटेबल फॉर माइक्रो एरोफाइल्स, लेकिन ये स्टिक्स एनारोब्स के लिए सुटेबल नहीं होता, बट नॉट फॉर स्ट्रिक्ट एनारोब्स। लास्ट मेथड है बॉइलिंग एंड सीलिंग मेथड। बॉइलिंग एंड सीलिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी मीडियम होता है उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने से क्या होगा कि इसमें जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं इसको ऑयल से इसको सील कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले क्या किया जाएगा, मीडियम को बॉयल किया जाएगा जिससे डिजॉल्व ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, डिजॉल्व O2 रिमूव। देन इसको क्या किया जाएगा, सील किया जाएगा ऑयल से, सील विथ ऑयल, यानी इस मीडियम के ऊपर हम लोग ऑयल गिरा देंगे तो क्या होगा जो बाहरी ऑक्सीजन है वो अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा। ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है यूज्ड इन कल्चर मीडिया फॉर एनारोब्स। किसके लिए यूज होगा, कल्चर मीडिया फॉर एनारोब्स। और इस मेथड का हम लोग मेनली यूज करते हैं फॉर क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज एंड बैक्टीरियोइड स्पीसीज। तो दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, एक क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के लिए और दूसरा बैक्टीरियोइड स्पीसीज के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉइलिंग एंड सीलिंग मेथड। इस तरह से हम लोग का मेथड ऑफ एनारोबियोसिस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।